चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखना ये थोड़ी सी आपके हिसाब से डरावनी सवाल हो सकती है, पर है बहुत सिंपल सवाल और इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। ये कह रहे किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, मतलब ये हमारे पास क्या दिया गया है, एस एन का मान कितना है 4n माइनस का n स्क्वायर, यानी प्रथम n पदों का योग हमारे पास ये दिया गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर क्या कह रहा है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, मतलब कि देखो प्रथम पद ध्यान समझना, इन्होंने लिखा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। अच्छा, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि प्रथम पद अर्थात S1 क्या, S1, है ना। कहने का मतलब ये है, चाहे तो आप प्रथम पद कहो या क्या कह लो, S1। अब ये बड़ा अजीब बात है ना। जैसे अगर कोई एपी है, क्या है, एपी है, ध्यान समझना, 2 4 6 8, यह एक एपी है, क्या है बाबू, एपी है। अच्छा, इसमें प्रथम पद क्या है, 2 है। अगर मैं पूछूं कि प्रथम पद का योग मतलब S1, तो बताओ कितना होगा, 2 ही होगा। तो वही पहला पद है और वही पहले पद का योग है, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रथम पद अर्थात S1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्रथम पद कहो चाहे S1 कहो, ये हमें निकालना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 2 पदों का योग क्या है ना। प्रथम 2 पदों का योग मतलब कि S2 हमें निकालना है। दूसरा पद क्या है, यानी कि हमें A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें तीसरा पद भी निकालना है, 10वां पद भी निकालना है और nवां पद भी निकालना है। ये सवाल है कि पूरा मतलब ऐसे बढ़ता ही जा रहा है ना, कितनी बड़ी सवाल है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हमारे पास दिया है Sn का मान ये दिया है, बात क्लियर है ना। और हमसे कह रहा है कि A निकालिए, A या S1 निकालिए। अच्छा, अगर हमें S1 निकालना है तो क्या हम प्यार से यहाँ पे n की जगह 1 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 एक कम 4 और 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 3। अगर किसी को S2 निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है 8 और यहाँ से हो जाएगा 4। बात क्लियर है। अब सवाल उठता है कि आपके पास ये आ चुका है S1 और ये क्या है, S2 आ चुका है, तो आप A2 A3 ये कैसे निकालिएगा। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। ये जो S1 है यही A है, हाँ या ना। ये क्या है, प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है। और ये कौन सा है, ये है 2 पदों का योग, क्या है ना। सिंपल तरीके से समझना, ये जो S2 है, अरे बोलो ना, मतलब बहुत ध्यान से, ये जो S1 है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, मर जाओगे तुम लोग, है ना। ये जो S1 है ये है प्रथम पद, हाँ या ना। ये जो H2 है ये प्रथम 2 पदों का योग है। तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बताओ मेरे भाइयों, लिख सकता हूँ ना, प्रथम 2 पदों का योग है। A1 का मतलब A होता है, बात क्लियर है, इसको भी यहीं पे रहने देते हैं। तो A1 प्लस A2 हमारे पास कितना है, 4 है। अच्छा जी, इसका मान हमारे पास कितना है, कहाँ गया कहाँ गया, ये यहाँ पे रख सकते हैं 3, A2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो A2 बराबर 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी A2 का मान कितना आ जाएगा, 1। अब ध्यान से समझना, जो पहला पद है, यानी कि जो पहला पद है ना, वो कितना है, 3 है, और जो दूसरा पद है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो कितना है, 1 है। बात क्लियर है। तो हमें कौन सा निकालना है, तीसरा, 10वां, है ना, कोई सा भी निकालना है। अच्छा, एक बात सुनो, अगर पहला पद A1 और A2 ऐसे, बात समझना, पहला पद कितना है, 3 है, दूसरा पद कितना है, 1 है ना। आपने एक चीज गौर करा,
कितने का अंतर है, यानी डी का मान कितना होगा, -2। हाँ या ना, डी का मान कितना होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि तीसरा पद क्या होगा, यानी कि A3, तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ए का मान कितना निकाला है हमने, 3, ये हो जाएगा 3 + 2, और डी का मान कितना है, -2, तो 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 4, है ना, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से, मतलब इसी तरह से आता रहेगा, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A10, A प्लस कितना हो जाएगा, 9D, पहला पद 3 है 9, और डी का मान कितना है, -2, तो 3 और कितना हो जाएगा, 18, तो कितना आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमें, -15। फिर हमें क्या निकालना है, AN, A प्लस N-1 इंटू डी। चलिए जी, कितना हो जाएगा, 3 N-1, और डी का मान कितना है, -2, 3 प्लस 2N और प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2N, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितने लोगों की ये बात समझ में आई। मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल समझो, बहुत सिंपल है ना। कह रहा था S1 निकालिए, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको S1 का मान मिल जाएगा, इसका मतलब है पहला पद। फिर कह रहा है हमसे, ध्यान समझना, है ना, कि हमें दूसरा पद निकालिए। दूसरा पद मतलब क्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही समझना। दूसरा पद का मतलब है कि दो पदों का योग। तो पहला हमें पता था, इसको इधर भेज दिया, तो हमें कौन सा पता चल गया, दूसरा पता चल गया। अगर पहला पद 3 है और दूसरा कितना है, 1 है, तो क्या हम सार अंतर नहीं निकाल सकते हैं, A2 - A1। तो जब आप 1 में से 3 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, ये हमने निकाला था। और फिर आपको जो भी, आपको ए पता है, डी पता है, कुछ भी निकालो, है ना। इस तरह से हमने इसको कर लिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको भी लिख दीजिए, प्यारी या नाइस क्वेश्चन, है ना, अच्छा सवाल था। चलिए नोट कर लीजिए।